सोचो, अगर एक ऐसा डायनासोर हो जो खुद ही समझ न पाए कि उसे 2 पैरों पर चलना है या 4 पर, और फिर वो दोनों तरीके इस्तेमाल करे। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। और सबसे दिलचस्प बात, इस डायनासोर की वजह से साइंटिस्ट्स के लिए एक बड़ा इशू खड़ा हो गया था। वो भी काफी उलझन में पड़ गए थे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डायनासोर की जिसका नाम है ऑर्डोनिक्स सेलेस्टे। ये सिर्फ एक आम डायनासोर नहीं था, ये इर्तिका का एक निहायत अहम कदम था। लेकिन सवाल ये है कि इसमें ऐसी क्या बात थी जो उसे इतना खास बनाती है। कदीम दुनिया का बाशिंदा, ये लगभग 195 मिलियन साल पहले रहता था, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। न शहर थे न इंसान, सिर्फ घने जंगल, नदियां और वहशी जिंदगी थी। ये रहता था आज के जनूबी अफ्रीका में, जहां कभी बहुत बारिश होती थी और कभी शदीद खुश्क साली। ऐसे माहौल में जिंदा रहना आसान नहीं था। तो सोचो, वहां कौन बचेगा? सिर्फ वो जो खुद को हालात के मुताबिक ढाल सके, और ये डायनासोर इसी वजह से कामयाब था। साइंसदानों की हैरानी, जब माहिरीन ने उसके कदीम आसार दरियाफ्त किए तो पहले सब नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हड्डियों का मुताला किया, एक अजीब बात सामने आई। इसका जिस्मानी ढांचा किसी एक किस्म में फिट नहीं बैठ रहा था। इसकी पिछली टांगें कह रही थीं कि ये 2 पैरों पर चलने के लिए बना है, लेकिन इसके अगले हाथ कह रहे थे कि ये 4 पैरों के लिए बेहतरीन है। अब सवाल ये है, ये चलता कैसे था? यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। ये दोनों तरीकों से चलता था। जब जरूरत होती तो 2 पैरों पर खड़ा हो जाता, और जब दिल चाहता 4 पैरों पर आ जाता। यानी ये अपने जिस्म को हालात के हिसाब से इस्तेमाल करता था। इर्तिका का पुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज हम जिन अजीमुल जुस्सा डायनासोर्स को जानते हैं, वो हमेशा 4 पैरों पर चलते थे। लेकिन क्या वो शुरू से ऐसे थे? यहीं पर ये डायनासोर अहम हो जाता है। ये एक बीच का रास्ता था, एक ऐसा पुल जो छोटे डायनासोर्स को बड़े और भारी डायनासोर्स से जोड़ता है। खाने का खास अंदाज, सिर्फ चलना ही नहीं, इसका खाना पीना भी अलग था। बाद में आने वाले बड़े डायनासोर सब कुछ एक साथ निगल लेते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता था। इसका मुंह पतला था, यानी ये चुनकर खाता था कि उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक ऐसा जानदार जो चलने में भी लचक रखता और खाने में भी समझदार। क्या इसके बचने के इम्कानात ज्यादा नहीं होंगे? ऑर्डोनिक्स हमें सिखाता है कि इर्तिका रातों रात नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और छोटे छोटे बदलाव के साथ होती है। जरा तसव्वुर करें, एक घनेरा जंगल, हर तरफ हरियाली, और वहाँ एक डायनासोर कभी 2 पैरों पर सीधा खड़ा है तो कभी झुककर सुकून से पौधे खा रहा है। ये सिर्फ बका की जंग नहीं, ये ज़हीन मुताबकत है। और एक मजे की बात, जब भी डायनासोर्स की हुरूफ़े तहज्जी के लिहाज से लिस्ट बनती है तो अक्सर सबसे पहला नाम इसी का होता है। थोड़ा दिलचस्प है ना? तो अगली बार जब आप किसी बड़े डायनासोर को देखें तो याद रखें कि हर बड़े जानदार के पीछे एक लंबी कहानी होती है, और इन कहानियों में उस जैसे किरदार जरूर होते हैं। अगर आप ऐसे ही सादा और दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो पसंद करें, अपनी राय दें और दूसरों के साथ बांटें, और मिस्टर फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब करें।